गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जियो में हमने हमारा जो सेकेंड लेसन है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नेम है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक जो रीड किया था द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। इसमें हमें बताया गया है कि अर्थ की जो स्टार्टिंग है वो कैसे हुई, और उसी अर्थ की स्टार्टिंग से रिलेटेड जो है काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें हमने पहले अर्ली थ्योरीज के बारे में रीड किया। मीन्स कि जो पहले टाइम पर जो प्रोफेसर हैं या साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी, जिसमें प्रोफेसर इमैनुअल कांट के बारे में हमने रीड किया, एंड सेकेंड लैप्लेस के बारे में रीड किया। उसके बाद हमने जो है इसमें सर जेम्स जीन्स के बारे में रीड किया था कि उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में हमें क्या बताया था। आफ्टर दैट मतलब इतना हमने जो रीड किया वो था अर्ली थ्योरीज़ के बारे में, और उसके बाद हमने जो रीड किया मॉडर्न थ्योरीज़ के बारे में रीड किया। और मॉडर्न थ्योरीज़ में हमने कल बिग बैंग थ्योरी के बारे में रीड किया था, और आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें होले के बारे में आपको बताया गया है। होले गेव द कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट विच इज़ कंसीडर्ड एज एन अल्टरनेटिव टू बिग बैंग। होले ने जो अपना कंसेप्ट एक दिया है वो बिग बैंग का एक अल्टरनेट है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स हैज़ रिमेन्ड रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स है वो टाइम के किसी भी पॉइंट पर जो है वो सेम रहता है। विद लार्जर एविडेंस बिकमिंग अवेलेबल अबाउट द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, होलेज कंसेप्ट हैज़ नॉट फाउंड फेवर विद द साइंटिस्ट एंड लार्जर नंबर ऑफ साइंटिस्ट। होले का जो कंसेप्ट था वो दूसरे साइंटिस्ट के एक मतलब उनके फेवर में नहीं था, वो थोड़ा अलग था। फेवर द बिग बैंग थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। उसके बाद है द स्टार फॉर्मेशन। इसमें आपको स्टार फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। इट इज सपोज्ड दैट मैटर एंड एनर्जी वर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्ली यूनिवर्स। मतलब ये माना जाता है कि जो मैटर है या एनर्जी है वो क्या थी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूट थी पूरे यूनिवर्स में। द डिफरेंसेस इन इनिशियल डेंसिटी गेव राइज टू डिफरेंसेस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और उसकी वजह से क्या हुआ, डिफरेंसेस आ गए थे ग्रेविटेशनल फोर्सेस में। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज डिफरेंसेस द मैटर गो ड्रॉन टुगेदर विच फॉर्म द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से ही क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुई थी गैलेक्सीज की। द गैलेक्सीज आर स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंसेस। और उसके बाद जो गैलेक्सीज हैं वो अलग अलग डिस्टेंसेस पर स्प्रेड हो गए, फैल गए। सच वास्ट डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर। डायमीटर ऑफ गैलेक्सीज वेरी from 80,000 to 150,000 light years. A galaxy is formed by accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud which is known as nebula. It means इसमें आपको बताया गया ये जो डिस्टेंसेस हैं वो मेज़र किए जाते हैं लाइट ईयर की फॉर्म में। डायमीटर ऑफ गैलेक्सीज वेरी फ्रॉम मतलब जो गैलेक्सीज के डायमीटर हैं वो अलग अलग होते हैं 80,000 टू 150,000 लाइट ईयर्स। एक गैलेक्सी जो है वो बनती है बाय अक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड। एक लार्ज क्लाउड की फॉर्म में बनती है जिसे बोला जाता है नेबुला। नेबुला As the nebula grows, it develops localized clumps of gas. These clumps continue to grow into even denser gaseous bodies and the stars are formed. जैसे जैसे जो नेबुला है वो ग्रो करता है और उसके बाद clumps of gas जो है डेवलप होता है। These clumps continue to grow और ये जो clumps हैं वो ग्रो करना जारी रखते हैं into even denser gaseous bodies और gaseous bodies में जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। The stars are formed और इसी प्रोसेस के साथ ही जो स्टार्स हैं वो बन जाते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द स्टार्स वर फॉर्म्ड सम 5 to 6 billion ईयर्स एगो। और ये विश्वास किया जाता है कि जो स्टार्स हैं वो कितने साल पहले बने, 5 to 6 बिलियन साल पहले। ओके तो यहाँ पर आपको एक लाइट ईयर का जो पैराग्राफ है वो क्लियर किया गया है। अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर क्या है, जिसमें डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। जो डिस्टेंस है